विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी संस्कृति और पहचान को बनाए रखने का संकल्प। शहर के रानी दुर्गावती चौक पर सर्व आदिवासी समाज का आयोजन। आदिवासी दिवस पर कमलनाथ सरकार द्वारा घोषित अवकाश को क्यों किया गया रद्द? कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने उठाई आवाज। सावन के तीसरे सोमवार पर धर्मनगरी छिंदवाड़ा शिव भक्ति में डूबी। कोरोना गाइडलाइंस का हुआ पालन। और केकेएफ कला संगम टीम का अनोखा प्रयास शुरू। विद्याभूमि स्कूल के विशाल मैदान में 11,000 पौधों से बनाई जा रही है कलाकृति। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आदिवासी समाज और संस्कृति को याद करते हुए और उसे सहेजने की प्रतिबद्धता के साथ आज विश्व आदिवासी दिवस दुनिया भर में मनाया गया। हमारा जिला छिंदवाड़ा आदिवासी विरासत को सहेजे हुए है। सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच न जाने कितनी संस्कृतियां फल फूल रही हैं। इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पालकर निश्चिंत बैठे। विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। हमारा छिंदवाड़ा आदिवासियों की भूमि है और आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर आदिवासियों के जननायक श्री बादल भोई को याद करना लाजमी हो जाता है। बादल भोई का जन्म छिंदवाड़ा से 17 किलोमीटर दूर परासिया के डुंगरिया ग्राम पंचायत के तहत तीतरा गांव में हुआ था। बादल भोई की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद इसके वो एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे। उन दिनों छिंदवाड़ा बेशकीमती लकड़ियों और कोयले के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के बेहद घने जंगल यानी सतपुड़ा के घने जंगल दुनिया भर में मशहूर हैं। उस दौरान अंग्रेज इन वनों का दोहन करते थे और जमकर हरियाली की कटाई हो रही थी। मना करने पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे। ऐसे में 6 जनवरी 2021 को महात्मा गांधी छिंदवाड़ा आए और बादल भोई ने उनसे मुलाकात की। महात्मा जी से बादल भोई इस कदर प्रभावित हुए कि अपने वनों को, अपने जंगलों को बचाने के लिए सत्याग्रह शुरू कर दिया। बादल भोई ने एक लंबा आंदोलन चलाया। वो अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई प्रयास किए। 21 अगस्त 1930 को उन्होंने छिंदवाड़ा से करीब 45 किलोमीटर दूर रामाकोना में अंग्रेजों के वनाधिकार कानून का उल्लंघन किया और जबरन लोगों के साथ जंगल में घुसकर वहां के वनोत्पाद को लेकर निकले। लेकिन इस बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और महाराष्ट्र की जेलों में भेज दिया गया। जो आंदोलन बादल भोई ने शुरू किया था वो अंग्रेजों के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। ऐसे में अंग्रेजों ने जेल में ही बंद बादल भोई को 1940 में खाने में जहर देकर मार डाला। इस तरह अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी नायक बादल भोई को हम तमाम छिंदवाड़ावासी शत शत नमन करते हैं। उनकी याद में छिंदवाड़ा के मशहूर आदिवासी संग्रहालय का नाम श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय रखा गया है। कोरोना के इस दौर में दूर दराज के गांव में बसने वाली आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन जागरूकता मुहिम भी प्रशासन के जरिए चलाई जाती है। आइए इसी जागरूकता मुहिम को दिखाता यह गीत हम आपको सुनाते हैं, जिसे गाया है राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिंगर बादल भारद्वाज ने। चले हैं हम सब वैक्सीन लगाने चले हैं। कोया धर्म को बचाने चले हैं हम सब वैक्सीन लगाने चले हैं। सगाजन 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 सगाजन। कोया धर्म को बचाने चले हैं हम सब वैक्सीन लगाने चले हैं। कोया धर्म को बचाने चले हैं
आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज ने आज रानी दुर्गावती चौक पर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कोरोना काल में समाज की सेवा करने वालों को सम्मानित किया गया। रानी दुर्गावती चौक छिंदवाड़ा में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में आदिवासी दिवस के मौके पर कोरोना काल में बेहतरीन सेवा के लिए कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर महान रानी दुर्गावती को याद कर प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ और श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के सभी आदिवासी संगठनों के अध्यक्ष और पदाधिकारी आमंत्रित किए गए थे। कार्यक्रम का संयोजन बाला परतेती ने किया। अतिथि के तौर पर अनुसूचित जनजाति आयुक्त श्री बरकड़े, विधायक सुनील उइके और नत्थन शाह कवरेती उपस्थित थे। अगस्त आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सर्वदलीय आदिवासी समाज की ओर से रानी दुर्गावती चौक में यह विश्व आदिवासी दिवस का यहाँ कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आयुक्त साहब, सुनील के विधायक जी, नत्थन शाह जी कवरेती, ये सारे हमारे संगठन के जो जितने 21 संगठन हैं, इनके सभी अध्यक्षों को हमने यहाँ आमंत्रित किया था बैठक अनुसार, और यहाँ पे हमने कार्यक्रम आयोजित किया। दिवस पर कार्यक्रम चौक पर सभी सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई। उसमें सभी ने सहमति जताया कि हम रानी दुर्गावती चौक पर कार्यक्रम करेंगे और सभी लोगों का सहयोग इसमें रहा। और आज मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास की ओर परिषद की ओर से सभी जिले के आदिवासी भाइयों और बहनों और सभी सामाजिक जिले के लोगों को मैं आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विश्व आदिवासी दिवस पर सर्वदलीय समाज द्वारा रानी दुर्गावती चौक से रैली भी निकाली गई। हर वर्ष 9 अगस्त को आदिवासियों की सुरक्षा और अधिकारों को बढ़ावा देने और सामाजिक विकास में योगदान देने के सम्मान में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर शहर के राजीव भवन में जिला आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां भी दी। इसी कार्यक्रम में आदिवासी कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों और शहर की प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। हर साल 9 अगस्त का दिन आदिवासियों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर। इस मौके पर छिंदवाड़ा में आज आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ ने राजीव भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आदिवासी लोकगीत और नृत्य, साथ ही तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किए गए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और जिला आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेश धुर्वे भी मौजूद थे।
साथ आज हम जुड़े लोग और आदिवासी के मसीहा माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ जाएंगे। तो जो समस्त आदिवासी और भाई बहनों से मेरे को बड़ा पेंता, बड़ा पेंता, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ, जय जय नकुलनाथ। आदिवासी समाज, आदिवासी समाज। माननीय कमलनाथ जी ने छुट्टी घोषित करवाई थी, तो छुट्टी को निरस्त करवा दिया है, क्योंकि बीजेपी की सरकार और शिवराज सिंह जी कभी नहीं चाहते कि आदिवासियों के हित में कोई काम हो। उनका साथ से स्वागत करेंगे हमारे डॉक्टर चौधरी, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई फिरोज खान जी, भैया जी शिवारे और आदिवासी प्रकोष्ठ के हमारे मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ही आदिवासियों की वास्तविक हितैषी है, कांग्रेस ही आदिवासी को भला कर सकती है। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आदिवासी भाई हमारा जितना मजबूत होगा, जितना सशक्त होगा, जितना शिक्षित होगा, उतना ही हमारा जिला आदिवासियों के साथ मिलकर जिले का विकास हो सकता है। मैं माननीय कमलनाथ जी की ओर से, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय सेवा, जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस पर बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने बधाई प्रेषित की। आज विश्व आदिवासी दिवस, या हम यूं कहें कि विश्व मूल निवासी दिवस पर सभी जनजातीय बंधुओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जनजातीय समाज समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलजुल करके और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। देश की संस्कृति को, देश की धरोहर को, प्रकृति को संरक्षित करने का काम कर रहा है। ऐसे ही कार्य आगे भी हमारे जनजातीय बंधु, जनजातीय समाज करते रहें और आप सभी खूब तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। अंकुर शुक्ला, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, अध्यक्ष शहर भाजपा छिंदवाड़ा। विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेसियों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का यह आरोप है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर पूर्व सरकार द्वारा 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया था, जो वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन के साथ ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे तथा आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। आदिवासी विरोधी सरकार ने ये छुट्टी बंद कर दी है, जिससे पूरे छिंदवाड़ा जिले के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के आदिवासी आक्रोशित हैं। इस पे आप गंभीरता से लेते हुए और हमारी मांग को पूरे जिले के हमारे पदाधिकारी के साथ में हम आदिवासियों की 6 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ ज्ञापन दिए हैं महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से। सबसे पहली मांग हमारी कि आदिवासी विश्व दिवस की छुट्टी, जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने राजपत्र में घोषित कर दिया था कि विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी रहेगी, चूँकि राजपत्र में जो बात कही गई है वो विधानसभा के सभागृह में कही गई बात, निर्णय ली गई बात को निरस्त करना, आदिवासियों के सम्मान को ठेस पहुंचाना है, जिससे कि हमारा आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है। हमारी जो मांग है वो विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित होना चाहिए। केकेएफ कला संगम के कलाकारों की अनोखी मुहिम शुरू हो चुकी है। टीम केकेएफ विद्याभूमि स्कूल के विद्यालय मैदान में डेरा डाल चुकी है, जहां 11,000 से भी ज्यादा पौधों से विशाल कलाकृति तैयार की जा रही है। आइए आपको ले चलते हैं विद्याभूमि स्कूल प्रांगण। कलाकृति निर्माण की शुरुआत केकेएफ फाउंडर डायरेक्टर नितिन जैन की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस अवसर पर श्री गणेश पूजन किया गया, जिसमें विद्याभूमि स्कूल की संचालक विजया यादव, केकेएफ यूनिकॉर्न क्लब की अध्यक्ष श्रद्धानेमा अंजना त्रिपाठी शामिल हुई। नमस्कार, ग्लोबल केकेएफ टीवी पर आपका स्वागत है। आज यहाँ पर एक बड़ा शाहकार जन्म रहा है, शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बनाने जा रहा है विश्व रिकॉर्ड। बिल्कुल अलग, बिल्कुल नया, बहुत बड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ और मिलवाता हूँ
विद्या भूमि स्कूल का ये प्रांगण है, ये मैदान है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये प्रांगण, ये मैदान दिखाएं। और इस विशाल मैदान में आज बहुत बड़ा होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए वक्त तो लगेगा, लेकिन इतना बड़ा होने जा रहा है जिसमें हमारी 12 लोगों की टीम दिन रात मेहनत करेगी और ये शाहकार ज़मीन पर उतारेगी। मैं इनसे ही बात करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा ये कर क्या रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, ये हम ज़रूर जानेंगे। रजत गढ़वाल हैं, इनकी पूरी टीम है। रजत गढ़वाल, ग्लोबल KKF टीवी पर आपका स्वागत है। KKF कला संगम से आप जुड़े हुए हैं, ये क्या बन रहा है, ये क्या है आपकी थीम? ये छिंदवाड़ा को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, हम इस पर काम कर रहे हैं। KKF कला संगम के नाम से ये टीम हमारी काम कर रही है और ये बहुत बड़ा होने वाला है। छिंदवाड़ा के लिए इतिहास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम होने वाला है जो पूरे छिंदवाड़ा वासियों और देशवासियों को हिला कर रख देगा। लेकिन रजत बताएंगे नहीं कि ये हो क्या रहा है ना? हाँ सर, ये सस्पेंस है। यस सर, ये सस्पेंस इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम ओपन कर देंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल मैं आऊँगा आपके पास। बहुत सारे इनके साथी हैं, करीब 12 लोगों की ये टीम है। ये बहुत बड़ा मैदान है हमारे ये ख़ास तौर से धर्म टेकड़ी के पास जो बहुत ख़ास, बहुत शानदार स्कूल है, विद्या भूमि स्कूल। यहाँ पर इसके मैदान में, जो कि विशाल मैदान है, इस पर बनने जा रहा है और इसका एरियल व्यू भी हम आपको जल्दी दिखाएंगे। लेकिन ये बन क्या रहा है इस पर हम बात करते हैं। आपसे बात करते हैं खुशी लगातार इसमें सुबह से लगी हुई हैं और ये तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, कितने दिन लगेंगे इसमें? इसे बनने में कम से कम हमें 5 दिन का टाइम चाहिए, पर हम इसे कम से कम टाइम में पूरा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। खुशी, आपने कला ये सीखी है, आप किस तरह की पेंटिंग्स करती हैं और बाकी लोग भी किस तरह, अलग अलग तरह की पेंटिंग्स करते हैं? जी, यहाँ पे बहुत सारे स्केच आर्टिस्ट हैं, मैं खुद एक स्केच आर्टिस्ट हूँ, वाटर कलर आर्टिस्ट हैं, ऑयल कलर और कैनवस में पेंटिंग्स बनाते हैं, रंगोली आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक रंगोली आर्टिस्ट है हमारे साथ रजत गढ़वाल, हमारी टीम के हेड हमारे साथ हैं, सभी यंग आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, ख़ास तौर से मैं यहाँ पर ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि 11,000 से ज़्यादा पौधों से इस कलाकृति को बनाया जाना है। हालांकि अभी ये मैदान आप खाली देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें 11,000 से ज़्यादा पौधे दिखाएंगे। ये खाली मैदान है, ये पूरी टीम लगी हुई है। 11,000 से ज़्यादा पौधे जब इस कलाकृति को बनाएंगे और जब एरियल व्यू ऊपर से जब हम देखेंगे तो कुछ ख़ास ही नज़ारा होगा। क्या होगा, ये बहुत ख़ास होने जा रहा है। शायद इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। श्रेष्ठ अल्डक, जाने माने छिंदवाड़ा के युवा चित्रकार हैं और श्रेष्ठ से हम बात करेंगे। श्रेष्ठ, बहुत नाप जोग आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़ासतौर से इस कलाकृति को बनाने में क्या बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, क्या है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। वाकई में ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और ये इसका नॉमिनेशन एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम करने वाले हैं। तो ये लगभग 11 से 12 हज़ार स्क्वायर फीट में बनने वाली है, इसीलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा मिनीचर के साथ वर्क कर रहे हैं ताकि हमें बहुत परफेक्शन के साथ जो हम पोर्ट्रेट करने वाले हैं वो बहुत एररलेस मिले। बिल्कुल, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा। आप इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, क्या चल रहा है इस वक्त? ये पहला स्टेप अगर हम देखें तो क्या है? ये हम लोग डायगोनल कर रहे हैं अभी। जी, आपका नाम? सुमेधा जोशी। सुमेधा, आप ख़ास तौर से मुझे जहाँ तक पता है ख़ास तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं। हाँ, ज़रा हमारे दर्शकों को। मैं गोंड पेंटिंग पर काम करती हूँ। और तो KKF कला संगम के साथ कैसे जुड़ना हुआ और वैसे आपने कहाँ से सीखा? अभी मैं हेमंत झा सर के पास सीखती थी और अभी मेरा BFA चल रहा है और अभी KKF के साथ काम कर रहे हैं। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि हरियाली से कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या बड़ा होने जा रहा है, यही हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं मैदान के दूसरे हिस्से में हूँ। विद्या भूमि स्कूल का ये प्रांगण काफ़ी बड़ा है और इस हिस्से में भी कुछ कलाकार लगे हुए हैं, कुछ युवा कलाकार लगे हुए हैं। आपसे बात करते हैं। अभिषेक, अपना पूरा नाम बताइए और आप किस तरह की पेंटिंग करते हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं? जी, नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक चौक से है और बेसिकली मैं सभी माध्यमों में पेंटिंग्स करता हूँ। मेरी पेंटिंग की विशेषता ये रहती है कि उसमें रियलिस्टिक जो रियलिज़म होता है वो आता है। अभी हम यहाँ पे एक कलाकृति तैयार कर रहे हैं जो 10,000 स्क्वायर फीट में तैयार हो रही है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकती है और हमें उम्मीद भी है। तो सर यही बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, ज़रूर बनेगी और आप लोगों की मेहनत काम आएगी। आपसे बात करते हैं, आप लगातार लगी। खुशी से तो बात हो गई है, खुशी से बात हो गई, श्रेष्ठ से भी बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं और इधर भी बहुत सारे हमारे साथी हैं, उनसे बात करते हैं। ये युवाओं का एक KKF कला संगम ने बड़ा मंच दिया है। अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाने वाले, अलग अलग कला से जुड़े हुए, अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए लोगों को एक मंच देता है KKF। और ये देखिए, ये एक छोटी सी टीम है। ये देखिए, चूने से और रस्सी के साथ कुछ तैयारी चल रही है। जी, आप लोगों का नाम जानना चाहूँगा।
जी मेरा नाम विदुषी भांगरे है। मेरा नाम वीणा विश्वकर्मा है। वीणा, आपकी पेंटिंग के तो बड़े चर्चे हैं, बहुत देखा है और क्या खूबसूरत आप पेंटिंग बनाती हैं। वो पेंटिंग हम ज़रूर अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिसमें आपने इतनी खूबसूरती से आदिवासी महिलाओं के गहने बनाए थे, बाकमाल थे। आपसे जानना चाहेंगे आप इसमें क्या सहभागिता दे रही हैं? ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है ये करने से, और एक जागरूकता हो रही है कि यहाँ पे छिंदवाड़े में कुछ नया होने जा रहा है जो बहुत काफ़ी लोग देखने आए। हम चाहते हैं कि इसको उत्सुकता बढ़ाएं और बस यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो कुछ नया, कुछ अनोखा, बहुत ख़ास, बहुत बड़ा होने जा रहा है और इसे आप देखेंगे ग्लोबल KKF टीवी पर। न सिर्फ शहर इसे देखेगा बल्कि देश और दुनिया भी देखेगी। ग्लोबल KKF टीवी के लिए मैं एडिटर इन चीफ इमरान खान। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आओ छिंदवाड़ा कुछ बड़ा करे, कुछ नया करे। हम हैं KKF कला संगम। आओ दुनिया जीत ले। बड़े सपनों में भरे रंग जो दिखे जमीन से आसमां तक। शानदार, भव्य, विहंगम, बेजोड़, जबरदस्त। उठे ऊंचा, इतना ऊंचा कि जमी के रंग खिल जाएं। हरियाली की चादर ओढ़े, धरती माँ भी चित्र बनाए। हम हैं KKF कला संगम। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298-001। फोन नंबर है 07162 298-001। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अनुकंपा मामले पर जिला कांग्रेस कमेटी एवं अनुकंपा आश्रितों की लड़ाई लगातार जारी है। छिंदवाड़ा में 7 अगस्त को अनुकंपा आश्रितों के परिजनों के धरने के बाद तुषार बिसेन के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल रवाना हुआ जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ से मुलाकात कर इस समस्या पर चर्चा करेंगे। कोरोना के भीषण दौर में न जाने कितने ही परिवारों ने अपनों को खोया है जिसकी भरपाई कर पाना नामुमकिन है। कोरोना काल में मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने वरिष्ठ नागरिक मंच ने एक सभा आयोजित की। साथ ही देवराव अतुलकर जो वरिष्ठ नागरिक मंच के जिलाध्यक्ष थे उन्हें भी सदस्यों द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और सब हम हृदय से बड़े हमें आघात है उनको। मैं भी जब भी बात करता ना तो ठीक से बात नहीं कर पाता। तो हमारी सारी प्रार्थनाएं ईश्वर ने अब कितनी स्वीकार करी कितनी नहीं करी, मगर वो आज हमारे बीच में नहीं। सावन का तीसरा सोमवार धर्मनगरी छिंदवाड़ा में आज कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए भक्ति भाव से मनाया गया। पवित्र श्रावण मास के तीसरे सोमवार के अवसर पर आज जगह जगह पूजा अर्चना की गई और अभिषेक हुआ। शास्त्रों के मुताबिक इस दौरान सृष्टि का सारा भार भगवान शिव ही उठाते हैं, इसलिए ये माह बहुत पवित्र माना जाता है। इस अवसर पर शहर के सुभाष कॉलोनी के नागेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ। साथ ही छोटी बाजार के श्री राम मंदिर में प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का नर्मदा जल से सहस्त्र धाराओं के साथ अभिषेक और पूजन किया गया। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए इस साल मंदिरों में सामूहिक अभिषेक नहीं किए जा रहे हैं। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर
गाइडलाइंस का पूरा पालन किया गया। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन मात्र से कालसर्प योग का निवारण हो जाता है। बम बम भोले के जयकारे और तीर्थों के जल से साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक किया गया। राष्ट्रीय सेवा एवं संस्कृति संगठन हम फाउंडेशन भारत पांडुर्ना के तत्वाधान में आज बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में फाउंडेशन का विस्तार हुआ और भविष्य की कार्य योजनाएं बनाई गईं। हम फाउंडेशन भारत के संरक्षक प्रवीण पालीवाल की अध्यक्षता में हम फाउंडेशन शहर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें रामाश्रय प्रवीण पालीवाल और गोविंद अग्रवाल संरक्षक बनाए गए हैं। अध्यक्ष कैलाश सांबारे हैं और उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर कड़वे को बनाया गया है। इस अवसर पर संस्थान के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। राष्ट्रीय हिंदू सेना की ब्लॉक बैठक आज मोखेड़ में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न पदों पर युवाओं की नियुक्ति भी की गई। युवाओं को समाज सेवा के लिए जागरूक किया गया और संगठन की कार्यपद्धति को समझाया गया। मोखेड़ ब्लॉक अध्यक्ष संजीत राजपूत को नियुक्त किया गया। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अंत में एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी संस्कृति और पहचान को बनाए रखने का संकल्प। शहर के रानी दुर्गावती चौक पर सर्व आदिवासी समाज का आयोजन। आदिवासी दिवस पर कमलनाथ सरकार द्वारा घोषित अवकाश को क्यों किया गया रद्द? कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने उठाई आवाज। सावन के तीसरे सोमवार पर धर्मनगरी छिंदवाड़ा शिव भक्ति में डूबी। कोरोना गाइडलाइंस का हुआ पालन। और केकेएफ कला संगम टीम का अनोखा प्रयास शुरू। विद्याभूमि स्कूल के विशाल मैदान में 11,000 पौधों से बनाई जा रही है कलाकृति। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।